क्यों बेकरार है असदुद्दीन की पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए? ऐसा क्या हुआ कि बिहार में वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनना चाहता है? बार बार लालू यादव, तेजस्वी यादव के घर के दरवाजे खटखटा रहे हैं कि आइए हमें अंदर ले लीजिए, दरवाजे खोलिए, प्लीज हमें आपकी पार्टी का, आपके गठबंधन का हिस्सा बनना है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले जितना राजनीतिक माहौल गर्म हुआ नजर आ रहा है, सियासत गरमाई हुई नजर आ रही है, उसी बीच एक और हलचल उठकर सामने आई है हैदराबाद से। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM हैदराबाद में बैठी है। वहां से वो सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर बैठकर आराम से अपनी पार्टी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हैदराबाद के अलावा कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां पर वह अपनी सरकार चलाने के लिए, अपनी पार्टी की सरकार चलाने के लिए किसी के साथ गठबंधन में ना हो। चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो रही हो, महाराष्ट्र की बात हो रही हो या फिर बिहार की बात हो रही हो। 2020 में भी वो बिहार में चुनाव लड़े थे 6 सीटों पर, लेकिन तब वह यूपीए के साथ नहीं थे, तब वह आरजेडी के साथ नहीं थे, कांग्रेस के साथ नहीं थे। बसपा और उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा था और 5 से 6 सीटें उन्होंने हासिल भी की थी। जिसके बाद से अब 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी पार्टी तेजस्वी यादव, लालू यादव के घर के दरवाजे खटखटा रही है कि हमें अंदर ले लीजिए, हमें आपकी पार्टी के साथ चुनाव लड़ना है। अब साथ चुनाव लड़ने की वजह क्या है? वजह साफ है कि उन्हें पता है कि बिहार में सांप्रदायिक अगर मुद्दे उठते हैं तो बीजेपी बाजी मार जाएगी। अगर मुस्लिम वोट बट गए, क्योंकि 17% बिहार की आबादी जो है वो मुस्लिमों की है, 17% आबादी बिहार की मुस्लिम से है। तो इसी बीच बिहार में AIMIM के अध्यक्ष अख्तरुल इमान की तरफ से एक बयान सामने आता है। वह कहते हैं कि हमें इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनना है, हमें सिर्फ 6 सीटें चाहिए, 6 सीटों से ज्यादा सीटें नहीं चाहिए। आप हमें 6 सीटें दे दीजिए और हम आपके गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जिसके बाद से हलचल ये उठती है कि सिर्फ उन्हें इंडिया गठबंधन का हिस्सा क्यों बनना और सिर्फ 6 सीटें ही क्यों चाहिए? बिहार में मुस्लिम वोट ना बटे, इस वजह से उन्हें आरजेडी के साथ चुनाव लड़ना है। 2020 में भी उनकी पार्टी और आरजेडी अलग अलग चुनाव लड़ी थी, जिसकी वजह से मुस्लिम वोट जो है वो बट गए थे। आधे आरजेडी के पास गए थे, आधे AIMIM के पास। जिसके बाद से सवाल ये उठने लगे कि अब क्या होगा, इस बार के चुनाव में दोनों साथ लड़ेंगे या फिर नहीं। तो AIMIM की तरफ से साफ कर दिया गया है कि इस बार उन्हें साथ चुनाव लड़ना है, लेकिन तेजस्वी यादव, लालू यादव ने मना कर दिया है कि हम आपके साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब तेजस्वी यादव और लालू यादव ने क्यों मना किया? मना करने की वजह सिर्फ ये है कि हिंदू विरोधी दल होने की वजह से, उनकी पार्टी मुस्लिमों की पार्टी है, इस वजह से उनकी पार्टी का लगातार हिंदुओं की तरफ से विरोध किया जाता है। अगर उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती है तो हिंदुओं की जो वोट है, एकजुटता है, वो शायद उनकी पार्टी को ना मिले। इसलिए तेजस्वी यादव, लालू यादव लगातार उनकी पार्टी की तरफ से जो दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं कि हमें इंडिया गठबंधन का पार्ट बना लीजिए, इसलिए वो दरवाजे नहीं खोल रहे, इसलिए वो मना कर रहे हैं। और आरजेडी के सांसद मनोज झा की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि अगर आपको इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनना है तो आप बिहार में चुनाव मत लड़िए, आपकी पार्टी बिहार में चुनाव ना लड़े, ऐसे ही इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करे। ये बात मनोज झा ने कही है। तो अब सवाल यहाँ पर यही उठता है कि क्या आरजेडी AIMIM के साथ चुनाव लड़ेगी बिहार में? क्या उन्हें अपनी पार्टी का हिस्सा बनाएगी? या फिर मनोज झा ने जो कहा है कि अगर आपको इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनना है तो आप बिहार में चुनाव ना लड़े, आपकी पार्टी, ये जो बात कही है क्या ये पूरी होगी? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।